मैं राजमोहन पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड्स पर, और जिसमें हम सीखेंगे हिंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके हर लेवल पे, चाहे कोई भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, हिंदी की जहाँ पे बात होगी आपके काम में आने वाला है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी तक हमने वर्णमाला, पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला सीखी। अब हम व्यंजनों के भेद, व्यंजनों अल्पप्राण और महाप्राण, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और सीखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। तो जो हम लोग बोलते हैं, बोलने में जो ऊर्जा खर्च होती है, जो श्वास खर्च होती है, उसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है, अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ध्यान से देखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, किसमें, उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम ऊर्जा व श्वास जो सांस हम लोग लेते हैं खर्च होती है, वो क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम ऊर्जा व कम श्वास खर्च होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो व्यंजनों को बोलते समय जैसे हमने बोला क, जैसे हमने बोला क, हमने बोला ग, तो क ग बोलने में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। क और ग बोलने में जब हम बोलते हैं तो एक में, अब अगर हम बोलें ख, क, ख, तो ख जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से अधिक ऊर्जा लानी पड़ती है, हमें अधिक सांस जो है वो बाहर फेंकनी पड़ती है। बी प्रैक्टिकल करके देखिए, क ख, रटने से कोई फायदा नहीं है। क ख, तो क जब हम बोलते हैं तो कम ऊर्जा खर्च होती है, कम श्वास बाहर जाती है, और जब हम बोलते हैं ख तो अधिक ऊर्जा बाहर खर्च होती है। तो जिन व्यंजनों को बोलने में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम ऊर्जा व कम श्वास खर्च होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है और महाप्राण व्यंजन कौन सा है। प्रत्येक वर्ग अभी जो मैंने पिछली बार, जो पिछली वीडियो में जो वर्णमाला की वीडियो है उसमें बताया था कि वर्णों को विभाजित किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक, अभी हम नीचे लिखे हुए हैं उससे भी समझेंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व्यंजन, वर्ण, तृतीय व्यंजन या वर्ण और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, जितने हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है वो क्या होता है, अल्पप्राण व्यंजन होता है। आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण व्यंजन होता है, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपको बताया था, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पप्राण। ये लिखे हुए हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। तो जो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये क्या कहलाएंगे, हमारे अल्पप्राण। और ये हमारे वर्ग लिखे हुए हैं, क वर्ग में क, ख, ग, घ, न, तो क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, अर्थात प्रथम ये हो गया, तृतीय ये हो गया, और फिर पंचम अर्थात ये हो गया। तो प्रत्येक वर्ग के जितने भी हमारे वर्ग हैं उसका जो पहला वर्ण है वो, तीसरा वर्ण है वो, और जो हमारा 5वां वर्ण है वो क्या कहलाएंगे, ये सारे हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाएंगे। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये क्या कहलाएंगे, हमारे, ये हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाएंगे। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, हमारा य, र, ल और व, ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाएंगे। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन किन्हें कहा जाता है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा व श्वास खर्च होती है उन्हें क्या कहते हैं, वे हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक ऊर्जा व अधिक श्वास खर्च होती है वे हमारे अल्प महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा,
चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। क्यों? क्योंकि 5 ही तो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। और पहला, तीसरा और पांचवा तो ले गया अल्प प्राण, तो महाप्राण के लिए क्या बचा? महाप्राण के लिए हमारा दूसरा और चौथा बचा। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, स और ह, ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं श तालव्य, मूर्धन्य, दंत, और जो हमारा ह होता है ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा, क वर्ग का दूसरा क्या है? ये है दूसरा प्रत्येक वर्ग का। और तीसरा व्यंजन क्या है? तीसरा व्यंजन ये है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या है? महाप्राण व्यंजन है। और ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। फिर से एक बार समराइज किए दे रहा हूँ। अल्प प्राण, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब ऊर्जा, महाप्राण का मतलब अधिक, प्राण का मतलब ऊर्जा। तो जिसमें कम ऊर्जा खर्च होती है, कम श्वास खर्च होती है, वो हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। और अंतस्थ, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, अधिक श्वास खर्च होती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा क्या होता है वो, और जो ऊष्म व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम अल्टरनेट चल सकते हैं। पहला हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, दूसरा महाप्राण हो जाएगा, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और अल्प प्राण, महाप्राण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कंफ्यूजन के साथ में क्लियर आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।